हाय मेरा नाम कुशल कुमार खरे है। तो चलिए आरआरबी एनटीपीसी का हम लेक्चर देते हैं। प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मॉडल प्रश्न पेपर हम देखेंगे, है ना। तो यह वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ना, किसी भी तरह के स्क्रिप्ट नहीं, बिल्कुल हम इवन मन से बात करेंगे, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल से बात करेंगे, कोई भी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए। तो इसमें जो है आपका जीके जो है ना, इसमें जो है जीके आपका जो आरआरबी एनटीपीसी में जो जीके है वो आएगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। एंड यहाँ पर बेटा आपका जो है, उसके बाद आपका सर ये मैथ है ना, 30 मार्क्स का आएगा। और रीजनिंग भी आपका 30 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो 40 + 60 6 4 10 100 मार्क्स आपका हो गया, है ना। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो कट ऑफ जा सकता है ना, कट ऑफ आप जा सकता है सर, जो जर्नल का जाएगा आपका सर 95 अप्रॉक्सीमेटली। एंड ओबीसी का जाएगा सर 75 अप्रॉक्सीमेटली। और एसटी एंड एससी का जाएगा आपका, मान के चलिए सर 45 to 65 आपका कट ऑफ जा सकता है, या अप्रॉक्सीमेटली हम मानकर चलते हैं ना। तो चलिए, तो प्रीवियस ईयर का मॉडल प्रश्न हम देखते हैं ना, उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए। तो इसमें एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर बेस है ना, टेस्ट होगा, है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो इसमें टाइमिंग, इसमें जो समय है ना, इसमें टाइमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। टाइमिंग आपको इवन ध्यान रखना होगा। इसमें आपको चीते के रफ्तार से आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बुद्धिमत्ता, जो तार्किक शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, रीजनिंग है, आपकी जो पेशेंसी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, जीवन में सफलता के लिए 3 चीज़ें, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, मेहनत, सफलता, पेशेंस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी जीवन में 3 चीज़ों से आपको दूर रहना है ना। नारी नींद, नशा और नारी, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इफ़ यू हैव टू कीप डिस्टेंस टू 3 थिंग्स व्हेन यू हैव टू सक्सेस। ओके, चलिए। सो अब हम बात करते हैं हमारे जो मेन टॉपिक पर हम आते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं बात कर रहा था सर टाइम पे, है ना। सीबीटी 1 सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इसमें टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मतलब आपको एक जो प्रश्न को आपको विदिन 20 सेकेंड या 50 सेकेंड या 5 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम लेना। इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते, हैं ना। इससे ज़्यादा आप टाइम ले ही नहीं सकते, हैं ना। ये इम्पॉसिबल है इससे ज़्यादा टाइम लेना। ओके, है ना। तो इवन आपको जो माइंड्स को काफ़ी साफ रखना होगा, काफ़ी इवन तेज़ लाना होगा। हम तभी ला सकते हैं जब हमारे जो बेसिक इवन दो कंफर्म होगा, है ना। तो जैसे एक टॉपिक्स मैं लेता हूँ, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो उसमें नंबर सिस्टम एक टॉपिक लेता हूँ, उसमें हज़ार प्रश्न होते हैं, ठीक है। 1000 प्रश्न आपके अप्रॉक्सीमेटली मान कर चलिए 1000 प्रश्न होंगे। ओके, तो अब आपका जो मेन जो प्रॉब्लम्स ये रहेगा कि उन 1000 प्रश्नों को हम कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो 1000 तरीके से आपको ट्रिक्स चाहिए। देखिए, चलिए, तो हम चर्चाएँ नहीं करेंगे, हम सीधे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आपके सामने ये मॉडल प्रश्न है ना, मॉडल प्रश्न है ये, है ना। तो मेरे पास करीबन 30 मॉडल प्रश्न हैं, 60 मॉडल प्रश्न है ना। तो अलग-अलग जो क्या बोलते हैं, जो प्रिंटेड, अलग-अलग प्रिंटेड है ना, अलग-अलग जो कंपनीज़ के थ्रू अलग-अलग प्रिंटेड किया गया है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें, है ना, मॉडल प्रश्न में हम देखते हैं
सबसे पहले मैथमेटिक्स रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग तो इवन दो बहुत आसान है ना, रीजनिंग हम उस पे चर्चाएँ नहीं करेंगे, हम चर्चाएँ करेंगे मैथमेटिक्स पे। ओके, चलिए। तो अ, है ना, चलिए मैथमेटिक्स में हम देखते हैं, इस पर हम जैसे सारे टॉपिक्स पर हम चर्चाएँ करेंगे, ठीक है? चाहे वो नंबर सिस्टम हो, है ना? प्रॉफ़िट एंड लॉस हो, आपका फ्रैक्शंस हो, स्क्वायर एंड रूट हो, सिम्प्लिफ़िकेशन हो, अ, औसत हो, है ना? चाल, समय, धुरी हो, प्रतिशत हो, समय तथा काम हो, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, है ना? मिश्रण हो, औसत हो, आयु से संबंधित जो प्रश्न आपके होते हैं, है ना? घातांक एवं करनी हो, अ, भिन्न एवं दशमलव संख्याएँ हो, है ना? लसा एवं माशा हो, तो सभी प्रश्नों को हम एक के बाद एक देखेंगे। जैसे रीज़निंग में हम आते हैं सर, आपका जो अ, रीज़निंग में है ना, रीज़निंग में डाइस है जिसे हम भाषा बोलते हैं, डायरेक्शन है ना? कोडिंग डिकोडिंग है, आपका सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिक टेस्ट है, गणितीय संख्याएँ हैं, श्रृंखला परीक्षण है ना? आंकिक योग्यता है, कथन एवं तर्क है, दिशा परीक्षण है, सदस्यता परीक्षण, एनालॉजी जिसे कहते हैं, वेन डायग्राम है, कई सारे आरेख से संबंधित हैं। तो ये रीज़निंग के बेसिक चीज़ें हैं ना। रीज़निंग पर हम विस्तार से हम चर्चाएँ करेंगे, बिल्कुल विस्तार से धैर्यपूर्वक हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक टॉपिक जैसे मैं लूँगा ना, प्रॉफ़िट एंड लॉस के लिए, तो सारे प्रश्नों को, सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, है ना? बिल्कुल कोई हमें प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और विस्तारपूर्वक चर्चाएँ करेंगे। ओके, है ना? कोई बेटा आपको इवन दो प्रेशराइज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल हम धैर्यपूर्वक सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे, है ना। एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मेबी इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि विदिन 10 प्रश्नों को हम वी हैव टू ईज़िली टू टैकल, है ना। हम आसानी से 10 प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ओके, है ना। चलिए, तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, एक कंटेनर ए में, है ना, सिपतृष्ठ और पानी का 80 लीटर मिश्रण है ना? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्न है। 7 अ, अनुपात 9 के अनुपात में इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 20 लीटर पुनः कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और सिपतृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बेहतरीन प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए,